आपको याद दहानी के लिए, अगर कंपैरिजन देने के लिए ना, एक ये बात कह रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब खिलाफत संभाली तो आप पहले दिन जो है वो काम करने के लिए कपड़ा डाल के तो बाज़ार में बेचने के लिए गए, तो इमाम अली करमल्ला ने और हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा कि अब आप खलीफा हैं तो आपको तो का वक्त जो है, उन्होंने कहा मैं अपना काम कैसे चलाऊँगा। तो उसके बाद नेगोशिएशन ये हुई कि जो एक मज़दूर की, यानी कि सबसे कमज़ोर तबके की जो इनकम होगी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एज़ अमीरुल मोमिनीन जो है वो लेंगे। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म करनी कभी भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि जब आपको मीठा बना के देना शुरू किया और जोड़ जोड़ के चीज़ों को उनकी ज़ौजा ने, तो आपने अपनी उस मिनिमम सैलरी में से सैलरी को कम कर दिया कि अगर मेरे घर में मीठा बन सकता है तो इसका मतलब मेरी सैलरी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम सैलरी कोई एक शख्स जो था वो हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर में ले रहा था, अमीरुल मोमिनीन की सैलरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो थी वो भी उतनी थी। अब दूसरी तरफ देखिए कि हज़रत उमर ख़त्ताब ने वो जो बच्चा रोने वाली आपको रवायत सुनाई जाती है, जिसमें कि उस औरत ने कहा था कि मैं उमर ख़त्ताब जो हैं उनकी खिलाफत के दौर में एतराज़ किया था बच्चे के रोने पे कि उमर ने दूध बंद किया तो आपने दूध जारी कर दिया था। इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज दुनिया के अंदर कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो है, या सब डेवलप्ड कंट्रीज़ भी मैं कह लूँ, सेकेंड वर्ल्ड भी कह लें, वहाँ पर तरीका क्या है कि आप पर आवर डिसाइड करते हैं कि एक मज़दूर जो है, मज़दूर से कम वो किसी शख्स को वो बेकार होगा, वो नौकरी में नहीं होगा। मज़दूर जो है उसकी पर आवर सैलरी क्या है, और वो पर आवर सैलरी जो है उसकी बुनियाद जो है ये बुनियादी तौर पे रोटी पे की जाती है। डबल रोटी चले समझ लें, रोटी पे की जाती कि अगर ये रोटी ख़रीद सकता है और ये रोटी को 4 फैमिली के मेंबर्स में गुजारा कर सकता है तो ये स्ट्रीट पे ज़िंदा नहीं रहेगा, ये सर्वाइव कर सकता है। आज भी अगर आप गौर करें तो जो लोग लेबर काम भी करने के नाअहल हों किसी वजह से, माजूरी की वजह से, उम्र की वजह से, बुढ़ापे की वजह से या जवानी की वजह से, स्टेट उनको क्या देती है? स्टेट उनको पैसे देती है। बच्चा पैदा हुआ यूरोप में, आपको पैसे मिलेंगे। आप काम नहीं कर सकते, आप बुज़ुर्ग हैं, आपको स्टेट जो है वो पैसे देगा। अब ये पैसे मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सर्वाइवल के लिए ताकि ये ज़िंदा रह सकें। अब मामला ये है कि पाकिस्तान जो है वो फ़र्स्ट वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के दरमियान में एक ऐसी खिचड़ी है जहाँ पे दोनों कवानीन का ज़िक्र तो हम बहुत ही ज़ौक़ और शौक़ से शायद गुस्सा निकालने के लिए कर देते हैं, लेकिन कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन होती 76 सालों में मुझे तो नज़र नहीं आई। बाकी फ़ैसला आप कर लें। मैंने तो ये पढ़ा है कि अयूब ख़ां के दौर में अयूब ख़ां का जो घर का लॉन था वहाँ पे उसके बच्चे जो थे वो जब खेल रहे थे तो उन्होंने भी वही नारा लगाया जो कि माल रोड की सड़कों पे लग रहा था, तो उसने कहा कि अब मैं चला जाऊँगा। वो मैं नारा बोल नहीं सकता, लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम क्या था कि चीनी जो थी ये स्टेट, आटा और चीनी स्टेट होल्ड करता, यानी कि हुकूमत जो थी वो राशन के कार्ड पे देती थी। हिंदुस्तान में आज भी राशन कार्ड चलता है, राशन के ऊपर देती थी, हर फैमिली का कोटा मौजूद था। हमारे यहाँ हमने बड़ी तरक्की कर ली, चाँद पे तो हम जा नहीं सके, लेकिन हमने गरीब आदमी को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि अब सफ़ेद पोश का लफ्ज़ छोड़ दीजिए, अब अच्छे खासे लोग जो हैं जो सफ़ेद पोश से ऊपर के लेवल के थे वो लोग भी जो है अब वो या शर्मिंदगी से नहीं मांग रहे या मुझे नहीं पता कि वो क्या वजह है, लेकिन ज़िंदा रहना, महीना काटना, या चोरी करें, डाका डालें, भीख मांगें, डोनेशंस ला, क्या करें, क्या किस तरह से ज़िंदा रहें। एक शख्स जिसका कि 1 रुपया महीने का ख़र्चा था, पिछले 2 सालों में, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, वो 1 रुपया जो था वो तकरीबन 7 रुपये तक बढ़ चुका है। अब वो 1 रुपया 7 रुपये तक मेरी सैलरी तो नहीं बढ़ी, तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँ? मैं जिन बच्चों को इमरान जी को भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं बच्चों को खाना सप्लाई करता हूँ रोज़, तो मेरी बीवी ने मुझे ताना पता क्या दिया? उसने कहा अपने 2 बच्चों को भी उन 300 बच्चों में शामिल कर लो आप। खुदा की कसम, इस पे मुझे इतनी तकलीफ़ हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकता कि यार क्या मजाक है। वो लोग जो 300 बच्चे हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? आज जिस कदर में अब ताने तंज इन चीज़ों से गुजर चुके हैं, अब कोई अमल होगा तो बात बनेगी, वरना सिर्फ गुस्सा निकालेंगे अपना बैठ के और हम कुछ नहीं करेंगे और मसाले देंगे, जिस तरह के मैंने आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दी, और हम कहेंगे जनाब रियासत मदीना इंशाअल्लाह बन जाएगी। अल्लाह करे बन जाए। इमरान यकूब भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया।
इंतहाई मोहतरम शफात रसूल भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? हमारे साथ उल्लामा उसैदुर रहमान साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। और हमारे साथ मुफ्ती सखावत है, अस्सलाम वालेकुम सखावत भाई। ज़रूर अक़दस आपसे शुरू करता हूँ, ये वाकई मेरा रोना दुरुस्त है या आपके ख्याल में मैं ज़्यादा जज्बाती हूँ और ज़्यादा मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, करता कुरता मैं हूँ कुछ नहीं, लेकिन ऐसी रो पीट के मैं अपने कम वसाइल का रोना रो रहा हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये जो आपका रोना है जायज़ है, लेकिन ये आप ना गुस्सा निकाल रहे हैं ना आप ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये आपकी बेबसी है। वो बेबसी का इजहार है और ये जानबूझ के नहीं आप रोए। जब आप इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है तो फिर खुद ब खुद उसके आंसू निकल आते हैं। ये वो नदामत के आंसू कह लें, सही कह रहे हैं, गम के आंसू कह लें, ये वो वाले आंसू हैं। अभी आप फरमा रहे थे अपने इंटरव्यू में 2-3 आपने बातें की हैं बड़ी अहम। एक तो ये कि सफ़ेद पोश, थोड़ा सा अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इस पे बता दूं, सफ़ेद पोश तो वो था जिसको हम मिडिल क्लास कहते थे जी। लेकिन अमलन आपकी इस 23 करोड़ या 25 करोड़ के मुल्क में हाँ। अगर आप आलमी मालियाती इदारे हाँ। वर्ल्ड बैंक और IMF हाँ। जिनसे आप हमेशा जाके भीख मांगते हैं, उनके दादोशुमार में जाएं तो आपके 10 करोड़ से ज़ायद अफराद, यानी आपकी तकरीबन निसफ आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे की है। सो मिडिल क्लास का तस्वुर जो है वो अच्छा, लेकिन एक बात को समझ लें ज़रा कि जो गुर्बत की लकीर के नीचे से ज़िंदगी गुजार रही है उसकी आमदन क्या है। आप अभी फरमा रहे थे ना कि वहाँ तो पैसे मिल जाते हैं, उसकी आमदन उन्हीं आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक $2 योमिया से कम है। यानी आप 312 रुपए का भी डॉलर निकालें तो उनकी आमदनी 624 रुपए से कम है। ठीक। अच्छा, उन्हीं आलमी मालियाती इदारों के मुताबिक और आपके पाकिस्तान के मुताबिक, सरकारी इदारों के मुताबिक ऑन एवरेज 6 बंदों का कुंबा है आपका, एवरेज, ऑन एवरेज। ये इस सेंसस ने बताया जो अब हुआ है सर डिजिटल। हाँ जी, आपने ये क्रेडिट तो ले लिया कि आपने डिजिटल सेंसस करा दिया, उसी के मुताबिक फी कुंबा तकरीबन औसतन 6 है। अब मुझे आप ये बता दें, बड़े साहिब इल्म लोग बैठे हैं कि 624 रुपए में कोई माइका लाल, उसका नाम काकड़ हो, उसका नाम नियाजी हो, उसका नाम शरीफ हो, कोई माइका लाल मुझे 600 रुपए में 6 अफराद के 3 टाइम के खाना, बाकी ना बिल छोड़ दें, हाँ। ना पानी, हाँ। ना कपड़े, कुछ नहीं है। सिर्फ मुझे 3 टाइम का खाना, एक खाना भी टाइम भी स्किप करते, इस्लाम कहता 2 वक्त खा लो, सुबह और शाम का 600 रुपए में खाने का शेड्यूल दे दें। मैं अभी आपसे माफी मांग। सर आपको पता है नान कितने का? सर मैं खरीदता हूँ रोज, इसलिए मुझे पता कितने का नान है सर। नान सर अब 40 रुपए का। सर सुन लें, हाँ। नान 40 का है। हाँ। अगर आप कहेंगे ना तिला वाला कुलचा ला दे, ना करें, यकीन वो याशी है। हाँ जी, तो फिर वो कहेगा 45 या 50 रुपए दे। सर 40 रुपए का एक नान है। 80 रुपए की दाल की या चने की प्लेट है, हाफ। ठीक, इसका मतलब है आप एक प्लेट के साथ 2 नान या 2 रोटी नहीं खा सकते। रोटी जो है वो 25 से 30 रुपए की है। अब बताइए 60 रुपए ये हो गए और 80 रुपए वो हो गए, 60 और 80, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 140 रुपीज़ पर डे 1 मील, और वो भी अगर आप दाल खाएंगे आधी प्लेट। बिल्कुल सर। इसके साथ आप तयन करें, मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद में लोग किस तरह जिंदा रह रहे हैं, इसके साथ तयन करें 100-150 रुपए में एक बच्चा, एक फर्द एक वक्त की रोटी खा सकता है। इससे कम पे वो पता नहीं क्या कर सकता है, वो कैसे जिंदा रहे मेरी समझ से नहीं बाहर।